हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। बेटा इस वीडियो में क्लास 10th में चैप्टर 4 आत्मकथ्य आत्मकथ्य की देखिए रीडिंग करेंगे जो किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ओके, आत्मकथ्य। देखिए जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है कि मैं अपनी जो आत्मकथा जानते हैं आप, अपनी जीवन की कथा। जब हम स्वयं अपने जीवन की कथा कहते हैं तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखने के विषय में कहा है। क्यों नहीं लिखना चाहते वे? देखिए, मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद कि मधुप यानी भंवरा होता है, पर यहाँ है मन रूपी भंवरा। क्या कह रहे हैं कि मन रूपी भंवरा मेरे कानों में, मेरे मन में पता नहीं क्या आकर कह जाता है, यानी अपनी कहानी मुझे सुना जाता है। तो उसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वह क्या कह रहा है कि जीवन तो कैसा है, नश्वर है, यानी क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है, एक न एक दिन समाप्त अवश्य हो जाएगा। जिस प्रकार देखिए आगे, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जिस प्रकार घने वृक्ष की पत्तियां एक दिन मुरझा कर गिर जाती हैं, उसी तरह यह जीवन भी क्या है, क्षणभंगुर है, पत्तियों की भांति है, वह भी एक दिन धीरे धीरे नष्ट हो ही जाता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस संसार में, अनंत संसार में जिसका विस्तार नहीं है, उसमें असंख्य लोगों की, यानी बहुत सारे लोगों का क्या है, जीवन का इतिहास है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यहाँ लो है लोक के लिए, तो यहाँ पर इतिहास में बहुत से लोग क्या करते रहते हैं, व्यंग मलिन यानी खराब ढंग से दूसरों की निंदा, खराब ढंग से दूसरों का उपहास करते हैं या उनकी निंदा करते हैं। कहाँ? इतिहास में। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। क्या कह रहे हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद कि फिर भी आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताओं को इस आत्मकथा के माध्यम से व्यक्त कर दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। जब तुम मेरी आत्मकथा सुनोगे तो क्या तुम्हें प्रतीत होगा कि मेरी ये गागर रूपी, जो मन रूपी जो बर्तन है, वह तो खाली है, भाव से रिक्त है, उसमें कोई भाव है ही नहीं। यानी मेरी आत्मकथा तो एकदम भावनाओं से शून्य है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। यदि मैं अपनी आत्मकथा सुनाऊं भी, लिखूं भी, तो कहीं तुम्हें ऐसा प्रतीत नहीं हो कि जो मेरे जीवन में रिक्तता है उसका कारण तुम ही हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अतः मेरा जीवन तो कैसा है, रसहीन है, इसलिए अपने विषय में सोचो, मेरी आत्मकथा को सुनने का प्रयास मत करो। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडंबना यानी दुविधा, ये मेरे लिए दुविधा का ही विषय है कि किस प्रकार मैं अपने ही जीवन की हंसी उड़ाऊं, यानी उसका उपहास करूं, मजाक बनाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में तो कुछ ऐसे पल हैं ही नहीं जिसमें भावना निहित हो। मेरा जीवन तो क्या है, भावना शून्य है। तो मैं अपनी आत्मकथा क्या सुनाऊं? भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। जब मेरा जीवन ही भावना शून्य है तो मैं लोगों को अपनी कमियों से कैसे अवगत कराऊं, कैसे अपनी कमियों को लोगों के सामने व्यक्त करूं और बताऊं कि मुझे लोगों ने कैसे धोखे दिए हैं। प्रवंचना होता है धोखे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं अपने जीवन के आनंद की गाथा को कैसे गाऊं, क्योंकि मेरा जीवन तो क्या है, आनंद रहित है, आनंद है ही नहीं।
तो मैं अपने जीवन की कथा, सुंदर कथा कैसे सुनाऊं? सुंदर है ही नहीं मेरी कथा। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की जिससे मेरी ऐसी कोई भावना ही नहीं है, कोई कथा ही नहीं है मेरे जीवन की जिससे लोगों को खुशी मिले, खिलखिलाकर हंस दें। यस, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मुझे तो स्वप्न में भी सुख मिला ही नहीं, कभी मैंने सुख का एहसास किया ही नहीं। सदैव क्या है, सदैव मैं दुखों में ही जीता रहा। तो इसलिए मेरी आत्मकथा सुनकर आप क्या करेंगे? क्यों ऐसा कहा है कवि ने? क्योंकि वे क्या मानते हैं कि मेरे जीवन में कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है जिसे मैं लोगों के सामने व्यक्त कर सकूं। तो बेटा ओके, ये नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ओके, लर्न कर लीजिए। और बेटा ये कमेंट जरूर करा करें आप, ओके। और मेरे चैनल, इसको वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, सो बाय बेटा।